That's Mike Bookmark. आज मुझे एक विद्वान दोस्त ने बताया कि 1956 में जब सारी दुनिया में आर्थिक मंदी थी, हर आदमी औसतन दिन में 15 मिनट हंसता था। अब जब लोग खुशहाल हैं तो दिन में केवल 6 मिनट ही हंसते हैं। मेरे दोस्त चिंतित हैं कि हंसने में कमी आ रही है। मैंने उन्हें बताया कि सारी दुनिया को गोली मारो, अपने मुल्क में तो हंसने का टाइम बढ़ गया है। सच मानो तो सभी खुलकर हंस रहे हैं, बस ये समझना जरा मुश्किल है कि वो आखिर किस पर हंस रहे हैं। नजर घुमाकर देखो, जिसे देखिए हंसता हुआ पाएंगे। टीवी खोल लीजिए, सारे कार्यक्रम हंसने हंसाने के हैं। फिर भी हंसी ना आए तो बैकग्राउंड से हंसी बजा दी जाती है। लोग घरों में हंस रहे हैं, दफ्तरों में झांक लो, बाबू से लेकर अफसर तक के अट्टहास सुनाई दे रहे हैं। 50 साल से ये केवल हंस ही रहे हैं। देश में केवल दो ही क्रियाएं रह गई हैं, खीज और हंसी। जो हंस नहीं पा रहा वो खींच रहा है, जो खींच नहीं सकता वो हंस रहा है। खींचने और हंसने के कारण भी अक्सर एक जैसे ही होते हैं। मान लीजिए आप पेट्रोल पंप पर खड़े हैं, स्कूटर में तेल डलवा रहे हैं। पूरे पैसे लेकर तेल कम दिया जा रहा है। अब आप या तो खींच लीजिए या हंस लीजिए। वैसे तो खींच का विकास गुस्से में और गुस्से का विद्रोह में होना चाहिए, लेकिन ये बड़ा टेढ़ा काम है। आप गुस्सा करेंगे तो पहले तो पेट्रोल पंप वाला ही आपको झिड़क देगा। फिर आपके पीछे खड़े लोग चिल्लाने लगेंगे कि लेना है तो लो, टाइम खराब मत करो। अपने यहाँ कोई लड़ना नहीं चाहता। हम शांति प्रेमियों ने बहुत अच्छा शॉर्टकट निकाल लिया है। हम खींच को, गुस्से को हंसी में खत्म करके घर लौट आते हैं। अपने यहाँ लोगों को हंसने के लिए कारण नहीं ढूंढने पड़ते। सुबह से ही हंसने के कई कारण तो अखबार के साथ ही घर में घुस जाते हैं। पूरा अखबार तरह तरह के बयानों से भरा रहता है। हंस लो कितना हंसना है। इसके बाद भी अखबार में चुटकुले और कार्टून छापे जाते हैं। सड़कों पर भीख मांगती लड़कियों से लेकर अपाहिज भिखारियों तक पर लोग हंस लेते हैं। नेता एक दूसरे पर बयान देकर हंसते और हंसा लेते हैं। सफर के दौरान बसों और रेलगाड़ियों में जगह पाने के बाद लोग ताश खेलने से लेकर राजनीति तक पर हंसने का काम करते हैं। कॉलेजों में चले जाइए, प्रोफेसर बच्चों के नसीब पर और बच्चे प्रोफेसरों की काबिलियत पर हंस रहे हैं। इंजीनियर इस बात पर हंस रहे हैं कि उनके बनाए पुल और मकान बरसात और आंधी को झेल कैसे रहे हैं। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर मरीजों की अक्ल पर हंस रहे हैं तो प्राइवेट अस्पताल वाले सरकारी डॉक्टरों की जादूगरी पर। मरीज अपने नसीब पर खींच रहा है। देश में सब हंस रहे हैं। सिर्फ कुछ लोग, या कहें कि ज्यादातर लोग, इसलिए हंस रहे हैं कि वे अब और रो नहीं सकते। राशन की लंबी लाइन में लगा एक नौजवान हंस रहा था। मैंने कारण पूछा तो बोला, माँ बाप ने आजकल बेरोजगार आज्ञाकारी लड़कों को इसी काम में लगा रखा है। बिजली, पानी, टेलीफोन के बिल जमा कराने, इंटरनेट रिचार्ज कराने, पास पड़ोस के बीमारों के लिए दवा लाने, भांजों और भतीजों को टहला लाने, गेहूं पिसाने, राशन का सामान लाने, घर के स्कूटर मोटरसाइकिल ठीक कराने जैसे कामों में देश की उच्च शिक्षा प्राप्त पीढ़ी लगी हुई है। मैंने लड़के से पूछा, फिर भी तुम हंस क्यों रहे हो? वो बोला, मैं इस दुकान में रखे अनाज पर हंस रहा हूँ, जिसको हासिल करने के लिए इतनी लंबी लाइन लगी है, जबकि सबको पता है कि इसमें घुन लगा हुआ है। फिर वो एकदम से चिंतक बन गया। बोला, ऐसे ही हम उन नौकरियों के लिए अंतहीन पंक्तियों में खड़े हैं जो खोखली हो चुकी हैं। हमें पता है पेपर लीक होंगे, परीक्षा देरी से होगी, रिजल्ट कोर्ट में अटकेंगे, फिर भी हम परीक्षाएं देते जा रहे हैं और अपने नसीब पर हंसते जा रहे हैं। लड़के की बातों में तो दम था, लेकिन वो भी उस समय केवल खींच कर रह गया जब दुकान वाले ने शटर गिरा दिया और कहा, गेहूं खत्म। लड़का उसे इस तर्क से संतुष्ट नहीं कर सका कि कल ही खाद्य मंत्री ने कहा है कि देश में गेहूं का पर्याप्त भंडार है और किसी को इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिन लोगों को हंसना चाहिए सिर्फ वही नहीं हंस पा रहे हैं, बाकी सब लोग हंस रहे हैं। बच्चे जिन्हें हंसना चाहिए, खिलखिलाना चाहिए, चुप हैं। जो स्कूल नहीं जा रहे, कचरा बीन रहे हैं, फर्श धो रहे हैं या प्लेटें मांज रहे हैं, उनके पास हंसने मुस्कुराने का न वक्त है न कोई कारण। जो स्कूल जा रहे हैं वे माँ बाप के अरमान और किताबों कंप्यूटरों के बोझ से दब गए हैं। उन्हें न कार्टून हंसा पा रहे हैं न इंडोर गेम्स। हंसता हुआ बच्चा अब केवल पल्स पोलियो के विज्ञापन में नजर आता है। देश भर में हंसी के इतने कारणों के होते हुए भी बड़े लोग खुलकर नहीं हंस पाते। बड़े बड़े उद्योगपति तो कभी कभी हंस लेते हैं और टीवी चैनल पर दांत भी चियार लेते हैं,
लेकिन बेचारे बड़े अफसर कैरियर, विदेश यात्रा और प्रमोशन के चक्कर में हंसने की फुर्सत ही नहीं निकाल पाते। पहले के जमाने में छोटे अफसर सूखा और बाढ़ राहत काम खुलने पर हंस लेते थे। अब ये प्रथा भी खत्म सी हो गई है। किसान पहले चौपालों पर हंसते थे, अब वहां राजनीति और जातिवाद उन्हीं पर हंस रहा है। कारखानों में छंटनी से बचे हुए मजदूर 3-3 महीने बाद तनख्वाह लाते हैं तो थोड़ा मुस्कुराते हैं। बच्चों, किसानों, मजदूरों और नौजवानों को छोड़कर बाकी सारा देश टीवी चैनल से लेकर पार्टियों तक में हंसता हुआ नजर आ रहा है। पूरा समाज विशाल लाफिंग क्लब बन गया है। सब एक दूसरे पर हंस रहे हैं। हंसने वालों की कोई कमी नहीं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.